कक्षा 10 में आप लोग का स्वागत है। आज हम सवये का 5वां भाग अध्ययन करेंगे। सवया जो है, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। नित ज्योत रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए। सौतन तापन क्यों सहिए। जिन मोह लियो मन मोहन को, जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है। रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भागी चले अब, मिली आओ सखी अब भाग चले अब, तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो ब्रज में अब बांसुरी रही है। तो इस सवय छंद में यह बताया गया है कि मुरली के प्रति गोपियों का सौतिया डाह का वर्णन किया गया है। इस पद में जो है मुरली के प्रति गोपियों का सौतिया डाह का वर्णन किया गया है। एक गोपी जो है श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी देखती है तो वह ईर्ष्या से जल भूनती है। वह ईर्ष्या से जल उठती है। अपने प्रियतम श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी को देखकर उसे सौतिया डाह उत्पन्न होता है और वह अपनी सखियों से कहती है। एक गोपी जो है अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, कान भय बस बांसुरी के। कान श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं। श्री कृष्ण को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए। ए सखी, अब हमें कौन यहाँ चाहने वाला है। इस ब्रज गांव में अब हमें कौन चाहने वाला है। जिस मनमोहन को श्री कृष्ण को बांसुरी ने अपने बस में कर लिया है, अब हमें यहाँ कोई चाहने वाला नहीं है। निस द्यौस रहे संग साथ लगी। निस द्यौस रात दिन, निस माने रात, द्यौस माने दिन। तो दिन रात जो है यह बांसुरी श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, घूमती फिरती है। जहाँ श्री कृष्ण जाते हैं बांसुरी को लिए रहते हैं। अपने बांसुरी जो है श्री कृष्ण को अपने वशीभूत कर ली है। यह सौतिन तापन क्यों सहिए। गोपियां जो है बंसी को, बांसुरी को अपना सौतन मानती हैं, कहती हैं कि यह सौतन तापन क्यों सहिए। यह कष्ट जो है हम क्यों सहन करें। यह सौतिया डाह हमसे सहन नहीं होता है। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन्होंने मनमोहन को मोह लिया है। जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को मोह लिया है, रसखान सदा हमको दहिए। रसखान कवि के अनुसार गोपियां कहती हैं कि यह सदा जो है, यह बांसुरी जो है सदा हमें जलाती ही हैं, मतलब ईर्ष्या उत्पन्न करती हैं। मिली आओ सबे सखी भाग चले। आपस में एकत्र होकर गोपियां कहती हैं
कि हे सखी आओ आओ मिल करके, एक साथ मिल करके हम भाग चलें, हम ब्रज गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब इस ब्रज गांव में बांसुरी ही रहेगी। अब हमें यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, अब हमें यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते, आओ हम सब मिल करके भाग चलें अन्य गांव में। तो इस प्रकार जो है गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति, गोपियों को मुरली के प्रति सौतिया डाह उत्पन्न हो गया है और वह जो है ब्रज गांव छोड़ करके भाग जाने का निर्णय करती हैं। इस प्रकार जो है यह व्याख्या जो है समाप्त हुआ। अब जो है संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के रसखान ग्रंथावली से संकलित, रसखान ग्रंथावली से संकलित सवये नामक छंद से लिया गया है। प्रसंग है, इस पद में मुरली के प्रति गोपियों के सौतिया डाह का वर्णन किया गया है, व्याख्या जो बताए हैं। और काव्यगत सौंदर्य है रस, इसमें जो है रस जो है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। गोपियों के प्रति जो है रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है श्रृंगार रस हुआ। अलंकार, अलंकार जो है कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, यहाँ पे जो है वर्णों की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार और विरोधाभास अलंकार भी है। और छंद जो है सवया छंद है, भाषा जो है ब्रज भाषा है और गुण जो है माधुर्य गुण है। इस पद में जो है गोपियों की सौतिया डाह दर्शनीय है, सौतिया डाह की छवि जो है झलक रही है। इस प्रकार सवये का 5वां भाग संपन्न हुआ। यदि इस सवये में जो भी न समझ में आया हो उसे आप पूछ सकते हैं और हम बताने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद।